तो गाइस जो सी आज की वीडियो होने वाली है वो प्रॉपर एक बाइनरी ऑप्शन के रोड मैप के ऊपर होने वाली है। अब मैं आप सबको प्रॉपर एक बाइनरी ऑप्शन का रोड मैप बता दूंगा। अब अगर आप लोग इंडिकेटर्स पर रिले करके डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे वर्क करके मार्केट में लॉस कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि 90% लोग बाइनरी ऑप्शन में इसी वजह से लॉस करते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर एक बाइनरी ऑप्शन का रोड मैप नहीं होता। ठीक है। सो सबसे पहले बाइनरी ऑप्शन के अंदर आ जाता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बाद कैंडलस्टिक रिएक्शन रिजेक्शन, एक ही बात है जो मर्जी कह लो। उसके बाद क्या है, मार्केट डायनामिक्स एंड थिंकिंग। ठीक हो गया। अब गाइस प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं है कि इस तरह से एक अपट्रेंड मार्केट है, मैं दिखाता हूँ आपको। अपट्रेंड मार्केट है, मार्केट ने प्रीवियस हाई लगाया है और यहाँ पर टॉप पर कोई पैटर्न बना है, उस पैटर्न के की लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट ने कंटिन्यू दिया है तो हम लोग कंटिन्यू के लिए जाएंगे या फिर रिवर्सल के लिए जाएंगे। रीटेस्ट किया, ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है। ठीक है। क्या एक्चुअल में मार्केट इस तरह से वर्क करती है या फिर चलती है, या फिर जो काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जो जिन्होंने बताया हुआ बाइनरी के डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताएंगे फिर कुछ बला बला, अब वो क्या करते हैं, कह रहे थे ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक सपोर्ट पॉइंट है, मार्केट यहाँ पर आएगी, हम लोग यहाँ से रिवर्सल करेंगे, यहाँ पर आएगी, यहाँ से बाय के लिए जाएंगे, ये पैटर्न बता देते हैं। ठीक है। क्या मार्केट में इस तरह से कुछ चीज़ें वर्क करती हैं गाइस? आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा जो लोग ऑलरेडी बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें कुछ वर्क नहीं करती। ठीक है ना। सो इस तरह से मार्केट में कुछ भी नहीं होगा। हर एक कैंडल की अपर भी कहता है रेजिस्टेंस एंड लोअर भी कहता है सपोर्ट वर्क करती है, वो मैं आपको बताता हूँ अगर रोड मैप में ना। सो सबसे पहले प्राइस एक्शन की जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं, वो क्लियर कर दूँ मैं आप सबको। अब जो प्राइस एक्शन है ना, उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा आ जाता है, वो है लॉन्ग विक स्वीप का। अब अगर आपको कहीं पर भी मार्केट की स्टोरी रीड करने में डिफिकल्टीज आ रही है, फिर आपको समझ नहीं आ रही, तो कौन सा लॉन्ग विक स्वीप का कॉन्सेप्ट ना, ये आपकी वहां पर हेल्प करेगा मार्केट की स्टोरी समझने में। आप लोग इस तरह से कह सकते हो, कौन सा ये लॉन्ग वीक स्वीप का चैप्टर है, लॉन्ग वीक अप्लाई इन द मार्केट, ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्टेड होगा हमारे प्राइस एक्शन के टॉपिक के साथ। ठीक है। क्योंकि आप इस तरह से समझ सकते हो, पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट कनेक्टेड रहेगा हमारे प्राइस एक्शन के साथ। वो क्यों? क्योंकि ये एक फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप बाइनरी ऑप्शन कर रहे हो तो बाइनरी ऑप्शन के अंदर कुछ फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप लोग बाइनरी, आपके पास अगर बाइनरी का नॉलेज है तो आप बाइनरी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ फॉरेक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ फॉरेक्स के ऐसे ट्रैप्स हैं जो कि बाइनरी के अंदर वर्क करते हैं। अगर आप लोगों को उनकी समझ नहीं है तो आप बाइनरी ऑप्शन के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते गाइस। ठीक है। सो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा होगा, लॉन्ग वीक स्वीप। इसको आप लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो कौन सा होगा, मार्केट स्ट्रक्चर। उसके अंदर आ जाता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अब कब हमारा डाउन ट्रेंड होगा, कब हमारा अप ट्रेंड होगा। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है तो क्या हम वहां पर डाउन ट्रेंड मार्केट में कब हम लोगों ने अप अप के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, और कब अप ट्रेंड मार्केट होगी हम वहां पर डाउन के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब कहते हैं ना कि लोग अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है तो हम लोग डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, इस तरह नहीं होता। हम लोग वहां पर मार्केट की प्राइस एक्शन और रिएक्शन वहां पर कैंडल का देख कर वहां पर बायर्स के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग वो, मैं आपको सब मतलब कि सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। हम लोगों ने मार्केट का जो सा टारगेट होता है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अब एक चीज मैं बता दूं, ये जो प्राइस एक्शन है ना इसके अंदर हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, जो से मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे लॉन्ग वीक स्वीप चैप्टर के साथ। ठीक है। उसके बाद जो सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स का। अब काफी सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अब कौन सा इसके अंदर आ जाता है डबल टॉप डबल बॉटम। अब ये कोई एम या फिर कोई डब्ल्यू नहीं है। ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद है फ्लैग पैटर्न्स। ये एक तरह से ना मार्केट में, मतलब कि आप इस तरह से समझ सकते हो, जो सा ये फ्लैग पैटर्न है ना, हम इसको, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा हमारे
टारगेट आइडेंटिफिकेशन, इसके साथ हम टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के अंदर। ये भी एक फोरेक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि बाइनरी के अंदर वर्क करता है। उसके बाद जो सा नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फोरेक्स ट्रैप। अब इसके अंदर कौन से टॉपिक्स आ रहे थे? MNW, रीटेस्ट ट्रैप बिफोर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। अब इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, IFC कैंडल, SMC के कोई कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बाइनरी के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये हम लोग टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं इससे। ये भी क्लियर हो जाएंगे आपको। ओके। उसके बाद लेवल्स। अब डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो कि मार्केट में बनते हैं, हम उनको हमने देखना होता है प्राइस एक्शन के अंदर। अब उसके अंदर कौन सा है? मेजर लेवल्स होते हैं एंड माइनर लेवल्स होते हैं। अब मेजर लेवल्स में कौन कौन से लेवल्स आते हैं? सबसे पहले राउंड नंबर्स। अब राउंड नंबर्स के अंदर कुछ वीक राउंड नंबर्स होते हैं, कुछ स्ट्रोंग होते हैं, कुछ फैंसी होते हैं। अब हमने उनको कैसे फाइंड आउट करना है? अब इसमें ये वाला टॉपिक भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा हमारे रिएक्शन के साथ। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर हम लोग राउंड नंबर्स को देखते हैं और उसके अंदर मैं आगे जाके क्लियर करता हूँ। अब उसके अंदर 2 के मल्टीपल की फाइट होती है, 5 के मल्टीपल्स की फाइट होती है। उसके बाद लॉन्ग विक स्वीप, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद आते हैं की लेवल्स। अब आप लोगों ने सुना होगा, काफी सारे लोग होते हैं जो कि हमें बताते हैं की लेवल्स क्या होते हैं। अब आपने काफी सारे पैटर्न्स देखे होंगे जो कि लोग बताते भी होंगे। बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग, इवनिंग स्टार, पता नहीं कितने सारे आपको पैटर्न्स बता देते हैं। क्या वो सब बाइनरी में वर्क करते हैं? सब पैटर्न्स तो बता देते हैं, क्या वो उनके की लेवल्स में बताते हैं? कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बने, अब उन्होंने पैटर्न तो मैं बता दिया। अब उन्होंने ये मैं बता दें कि इसके की लेवल्स भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो इसके कुछ की लेवल्स होते हैं, वो हम लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई करना है इन दो कैंडल्स के अंदर। अब जो बाइनरी ऑप्शन है इसके अंदर सारे पैटर्न्स कुछ वर्क नहीं करते। मैं कहता हूँ पैटर्न्स नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती वैसे। पर ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि बाइनरी में एक्चुअल में वर्क करते हैं, उनके की लेवल्स वर्क करते हैं। ठीक है, वो चार पैटर्न्स है: मॉर्निंग, इवनिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग। उसके बाद है पेसिंग लाइन, डार्क आउट कवर, इनसाइड बार, आउटसाइड बार। ये चार पैटर्न्स हैं, ये बुलिश भी है एंड बेरिश भी है। ठीक हो गया। उसके बाद है सेकंड लास्ट कैंडल। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज ड्रा करके यहाँ पर समझाता हूँ इसका ना। ओके सो एक मिनट वेट। अब यहाँ पर कोई पैटर्न बन गया है। ठीक है, उसके बाद एक बैर सी कैंडल आई है। अब हम कब इस कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं और कब रिवर्सल के लिए जा सकते हैं? ये जो सा कॉन्सेप्ट होगा सेकंड लास्ट कैंडल का, ये मोमेंटम के अंदर भी वर्क करता है और इसका डायरेक्टली कनेक्टेड होगा पैटर्न से की लेवल्स के साथ। अब देखो, मोमेंटम है बायर्स का एक, ठीक है, तीन कैंडल्स हैं, तीन कैंडल्स आ गई। अब जो सी मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल तो ये वाली है, ये कब इसके वर्क करती है एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, ये इस टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये कब स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे की लेवल्स, कब वीक होते हैं, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कुछ माइनर लेवल्स होते हैं मार्केट के अंदर जो से वर्क करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि गाइस मुझे नहीं दिखाना कि ये टॉपिक भी कर लो वो टॉपिक भी कर लो। मैंने जो सा इस रोड मैप पे जितने भी टॉपिक्स रखे हैं ना, आगे इससे आगे कुछ नहीं है। और ना तो मैंने कुछ ज़्यादा कम टॉपिक ऐड किए, ना इतने ज़्यादा टॉपिक्स ऐड कर दिए कि आप वो भी कर लो ये भी कर लो। जो उनसे अगर अगर आप कर सकते हो बाकी भी, मैंने ये नहीं कहा नहीं कर सकते, लेकिन वो एक तरह से एडिशनल नॉलेज हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन बाइनरी ऑप्शन के लिए आपके पास ये नॉलेज होना लाजमी है। जो मैंने यहाँ पर येलो हाईलाइट किए ना गाइस, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ग्रीन टॉपिक्स को, ब्लैक को ना ही, मतलब कि अगर ना भी देखो तो आप लोग मतलब कि मार्केट में एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, मार्केट को और ट्रेड्स वगैरह प्लेस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब इसके अंदर ना जो सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके अंदर हमारा जो सा टॉपिक है वो आ जाता है थ्री टाइप्स की लेवल्स दैट कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज, मैनी प्लेसेस।
तीन टाइप के की लेवल्स होते हैं, बेस की लेवल, टू की लेवल्स, और एक होता है मीन रिएक्शन के अंदर के की लेवल्स, जिसको हम लोग रिएक्शन चेक करते हैं उसके अंदर भी की लेवल्स बनते हैं। ये मैं क्लियर कर दूंगा, इस टॉपिक से आपका क्लियर हो जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो की लेवल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो सब। उसके बाद है टास्क। अब टास्क के अंदर क्या है, ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग। उसके बाद उसके अंदर आ जाता है वेब रिट्रेसमेंट, इनसाइड बार, आउटसाइड बार रिट्रेसमेंट, विजिबल इनविजिबल रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब स्टोरी स्टोरी रीडिंग करने के लिए मार्केट की, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने मार्केट मतलब के रिट्रेसमेंट का, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, रिट्रेसमेंट का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि खुलता ही जाता है आगे आगे। ये सब भी आप क्लियर हो जाएगा आपको, प्राइस एक्शन अगर आप सीखते हो, ठीक है। उसके अंदर ये आपकी स्टोरी रीडिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है वीकनेस बिकम स्ट्रोंगनेस। इसके अंदर मोमेंटम, डेड मोमेंटम एंड एग्जॉस्ट मोमेंटम, करेक्टिव एंड और करेक्शन वेब ट्रेडिंग, स्ट्रक जोन ट्रेडिंग। अब कब हमारा मोमेंटम डेड हो गया, कब वीक हो गया, कब बायर्स एग्जॉस्ट कर गए हैं, बायर्स के पास सप्लाई खत्म हो गई है, सेलर्स के पास डिमांड खत्म हो गई, ये सब चीजें इस टॉपिक से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मार्केट स्टोरी रीडिंग। अब प्रीवियसली मार्केट की क्या स्टोरी है एंड नेक्स्ट मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है, ये सब चीजें आपको सीखने के बाद जितने भी टॉपिक्स पर बता दी हैं, ये सब टॉपिक्स जब आप सीख लोगे प्राइस एक्शन के, उसके बाद आप लोग मार्केट की स्टोरी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है। बाकी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट होने वाली है, ये सब चीजें, ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चलते हैं कैंडलस्टिक रिएक्शन की तरफ, रिजेक्शन। ओके सो गाइस, अब जो सा है ना, वो रिएक्शन के अंदर एक चीज मैं पहले बता दूं, रिएक्शन में ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी। वो कैसे? सबसे पहला जो सा हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रगल एंड रिकवरी का। अब स्ट्रगल एंड रिकवरी आप इस तरह समझ सकते हो कि रिएक्शन की स्टार्टिंग ही इसी से होती है कि कैंडल ने कहाँ पर स्ट्रगल की है एंड कैंडल ने कहाँ से रिकवरी की है। फॉर एग्जांपल, कोई भी लेवल है, अब एक सेलर्स की कैंडल है, अब हमने इसमें देखना होता है कैंडल ने कहाँ से रिकवरी पॉइंट है कैंडल का इसके अंदर, और कैंडल ने किस जगह पर स्ट्रगल की है, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं। कैंडल की स्टार्टिंग इसी रिएक्शन से होती है, स्टार्टिंग में हम इसी चीज को देखते हैं। उसके बाद हम जो सा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फाइट का। अब फाइट से भी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो आ जाती है टू कंसिक्यूटिव लेवल फाइट। उसके बाद है फाइव मल्टीपल लेवल फाइट, लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30 राउंड नंबर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोजिंग का। अब गाइस जो सा क्लोजिंग का टॉपिक है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा डेड मोमेंटम वाले टॉपिक के साथ। अब जितने भी लेवल्स हैं वो वर्क क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते, सब क्लोजिंग से ही कनेक्टेड होंगे हमारे। अब फॉर एग्जांपल कैंडल ने, ये एक लेवल है, कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किस तरह से की है, क्या डाउन टू अप क्लोजिंग की है या अप टू डाउन क्लोजिंग की है, ये चीज मैटर करती है। उसके बाद है हमारा बायर्स एंड सेलर्स पोजीशन। अब ये जो सा बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन है ना, ये भी कनेक्टेड होगी क्लोजिंग के साथ एंड स्टक जोन ट्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपको बहुत हेल्प करती है बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में। अब एक कैंडल फॉर्म हो रही है, कैंडल में अब एक कैंडल फॉर्म हो रही है, इस कैंडल में कहाँ किस जगह पर बायर्स की पोजीशन है एंड किस जगह पर सेलर्स की पोजीशन है, वो सब चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है कैंडल इनर स्ट्रक्चर। अब एक कैंडल फॉर्म हुई है ये वाली, फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ट्रेंड मार्केट का बना होगा ना कैंडल का। कैंडल ऊपर गई है, कैंडल ने एक कुछ ना कुछ तो मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा ना। अब कैंडल में कहाँ पर बायर्स की पोजीशन है, कैंडल में हायर हाई कहाँ पर है, हायर लो कहाँ पर है, या कैंडल प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया है। हाँ, सो ये सब चीजें इस टॉपिक के अंदर आ जाती हैं। अब जो सा ये है ना कैंडल इनर स्ट्रक्चर, अब ये इम्पोर्टेंट होगा मोमेंटम के अंदर और कंटिन्यूशन कैंडल के अंदर। ठीक है। आल्सो कनेक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग, ये टॉपिक हमारा क्लोजिंग के साथ भी कनेक्ट होगा। अगर क्लोजिंग इनर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए हमारा, क्या हम लोग वहां पर क्लोजिंग देखकर कैंडल की रिवर्सल कर सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेकआउट का।
अब ब्रेकआउट के अंदर एक तो आ जाता है ट्रू ब्रेकआउट एंड एक फेक ब्रेकआउट। अब कैंडल ने किसी लेवल का ट्रू ब्रेकआउट किया है, फिर फेक ब्रेकआउट किया है। ऊपर अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कुछ की लेवल्स बताए थे, बेस की लेवल, ट्रू की लेवल्स एंड एक था रिवर्सल, मतलब के कैंडल के की लेवल्स के अंदर हम लोग रिवर्सल के लिए जाते हैं, वो एक की लेवल। दूसरा ट्रू ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट का टॉपिक है, ये भी उसी के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, सो उसके बाद जो सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है एंट्री का। अब कैंडल के अंदर एक तरह से हायर टाइम फ्रेम में रहते हुए हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं। हम लोग टाइम फ्रेम चेंज नहीं करते, हम लोग 5 सेकंड में देख लेते हैं। कैंडल के अंदर ना एक एंट्री टाइप आती है, 4 टाइप्स ऑफ एंट्री होती है। अब उसके अंदर एक होती है मारूबुजो एंट्री, हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। एक होती है हैमर एंट्री, इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। एक होती है इन्वर्टेड हैमर और हैमर। इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर की होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी हम इसको कह सकते हैं। ये भी बायर्स की भी होती है एंड सेलर्स की भी होती है। उसके बाद एक होती है रिवर्सल एंट्री। हम लोग, जो रिवर्सल एंट्री है ना, वो काफी ज़्यादा यूनिक है। कैंडल में हम बायर्स के साथ भी जा सकते हैं एंड सेलर्स के साथ भी जा सकते हैं। सो जो ज़्यादातर मैं एंट्रीज को देखता हूँ वो तो है मारूबुज एंट्री, हैमर एंट्री एंड डोजी। मैं तो ज़्यादा इनको देखता हूँ। और रिवर्सल एंट्री हम लोग देख सकते हैं, उसका भी बता दूंगा आप सबको। उसके बाद है डोजी। अब एक चीज आती है मार्केट के अंदर, एक कैंडल बनती है डोजी कैंडल। अब काफी सारे लोग होते हैं जो कि डोजी को गलत प्रिडिक्ट कर लेते हैं और वहां पर रिवर्सल के लिए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल गाइस, यहाँ पर मैं एक कैंडल बनाता हूँ इस तरह से। मैंने एक कैंडल बना दी है। अभी आप लोगों को दिखने में तो डोजी की कैंडल दिख रहा होगा कि कैंडल जो सी है, ये एक डोजी की कैंडल है। अब क्या एक्चुअल में डोजी कैंडल है? फॉर एग्जाम्पल, कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट इस तरह से कैंडल बन गई सेलर्स की। अब बात समझने वाली है। अब अगर ये कैंडल सेलर्स की बनी है, सेलर्स के पास तो सप्लाई खत्म हो गई है, तो सप्लाई खत्म होने के बाद क्या सेलर्स मार्केट में इंटर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि गाइस प्रीवियस कैंडल के अंदर बायर्स को आना था एंड बायर्स ने वहां पर डोजी क्रिएट कर दी। डोजी का कलर मैटर नहीं करता, बायर्स के बाद उसकी डिमांड खत्म हो गई थी एंड नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हुई वहां से सेलर्स की आई है। अब डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल जो सी होती है ना, वो 100% श्योर कैंडल होती है जिसमें हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, अगर आप लोगों को डोजी प्रिडिक्ट करना सही से आ गई। उसके बाद एक और चीज, काफी सारे लोग होते हैं, अब डोजी क्रिएट होने के बाद ना नेक्स्ट कैंडल अगर गैप अप ओपनिंग कर दे इस तरह से, गैप डाउन ओपनिंग कर दे, तो क्या प्रीवियस कैंडल जो सी एक कैंडल है, क्या ये एक डोजी कैंडल है? आप लोग खुद से सोचो। एक चीज मैं बता दूं, जो कैंडल की क्लोजिंग होती है ना गाइस, कैंडल की क्लोजिंग चेंज हो सकती है पर कैंडल की ओपनिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर कैंडल यहाँ से इस पॉइंट से ओपन हुई है तो कैंडल इसी पॉइंट से ओपन हुई है, पर जो प्रीवियस कैंडल की दिख रहा है क्लोजिंग, क्या वो एक्चुअल में क्लोज उधर हुई है? नहीं हुई। आप इस तरह समझ सकते हो, जो प्रीवियस कैंडल है उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। पर कोटेक्स है ना, लास्ट के 5 सेकंड, लास्ट के 1 सेकंड के अंदर, लास्ट के तो 1 सेकंड होता है उसमें, कोटेक्स, जो कोटेक्स है ना, 4x से चार्ज ले रहा है लाइव मार्केट के। अब वो लास्ट के सेकंड में, लास्ट की मूवमेंट कोटेक्स कैप्चर नहीं कर पाता तो वो लोग गैप लगवा देते हैं। तो गैप ना भी कोई वैसे चीज नहीं होती बाइनरी के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा 4x में क्या गैप लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगते। उसके बाद है टाइम फ्रेम। उसके बाद कुछ गैप की, गैप है, गैप अप, गैप डाउन, ये सब क्लियर होती है। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कि प्राइस एक्शन और रिएक्शन से मिलके बनी है। ठीक है, जिस तरह बाकी सब लोग करते हैं उस तरह की कोई स्ट्रेटेजी, एक तरह का कॉन्सेप्ट ही आप लोग समझ लो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारा आ जाता है मार्केट डायनामिक्स एंड थिंकिंग। अब इसके अंदर कौन से टॉपिक है हमारे पास? सबसे पहला जो कौन सा टॉपिक है वो है लाइव एंड ओटीसी चार्ट सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन 50-50 ट्रेड्स। अब हमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है मार्केट के अंदर 50-50 ट्रेड्स की। हम लोगों ने उनको अवॉइड करना है और किस तरह से वहां पर ट्रेड्स प्लेस करनी है, ये सब चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सेशन टाइम एंड ट्रेड सिलेक्शन। अब इसके अंदर कौन सा है, सेशंस चलते हैं मार्केट में, एशियन सेशन, लंदन सेशन, यूरो सेशन, 4-5 सेशन से चलते हैं। ठीक है, अब क्या टाइमिंग होती है सेशंस की, किस सेशन के अंदर डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, रिएक्शन अच्छे से फॉलो होता है,
ये सब चीज़ें। उसके बाद कौन सा है, सम टिप्स टू रियली अंडरस्टैंड रिएक्शन, ये भी बता दूंगा। उसके बाद है कैपिटल मैनेजमेंट, हम लोगों ने अपने कैपिटल को किस, तो गाइस ये प्रॉपर एक रोड मैप था बाइनरी ऑप्शन का। एक चीज मैं क्लियर कर दूं गाइस, मतलब ये ये सिर्फ बाइनरी, जो सा फोरेक्स का रोड मैप है ना, वो बाइनरी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। फोरेक्स के अंदर आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और कुछ आईसीटी के कोई कॉन्सेप्ट्स, कुछ फोरेक्स के ट्रैप्स, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है फोरेक्स के अंदर ना। तो ये जस्ट बाइनरी का है, फोरेक्स कैसे डिफरेंट है। तो किसी का कोई भी